यार दोस्तों, आप देख रहे हो गवर्नमेंट जॉब जंक्शन। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसी से किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आज का वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि भारत सरकार जो कि हर दिन 26 जनवरी और 26 को पद्म अवार्ड्स की घोषणा करती है, वो पद्म अवार्ड्स किन्हें मिलेगा, किस क्षेत्र के लिए मिलेगा और कौन से इंपॉर्टेंट ऐसे नाम है जिनका अगर आपने याद कर लिया तो आपके एसएससी, सीजीएल या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपके 4 से 6 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। में हम जानेंगे पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं, पद्म अवार्ड्स किन्हें कितने कैटेगरी में दिया जाता है और कौन सा पद्म अवार्ड, कौन सा पद्म सम्मान मिलता है और सबसे जरूरी एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पद्म अवार्ड्स क्या होते हैं दोस्तों? पद्म अवार्ड्स भारत के सबसे प्रतिष्ठित नागरिक सम्मानों में से एक है। यह पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक सेवा, विज्ञान, व्यापार, प्रशासन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ पद्म अवार्ड्स की 3 श्रेणियां कौन सी होती है। सबसे पहले दिया जाता है पद्म विभूषण। दोस्तों, पद्म विभूषण असाधारण एवं विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। नंबर 2 आता है पद्म भूषण। उच्च स्तर की विशिष्ट सेवा के लिए पद्म भूषण दिया जाता है। और नंबर 3 आता है पद्मश्री। किसी भी क्षेत्र में सराहनीय योगदान के लिए पद्मश्री से नवाजा जाता है। मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट फैक्ट कि पद्म अवार्ड्स की घोषणा हर साल रिपब्लिक डे पर होती है और सम्मान समारोह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्वारा मार्च और अप्रैल के महीने में आयोजित होती है। यहाँ से आपको एक एमसीक्यू मिल सकता है कि पद्म अवार्ड्स कौन देता है और कहाँ पर दिया जाता है। तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है, प्रदान किया जाता है और इसे राष्ट्रपति महल में ही दिया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ टोटल पद्म अवार्ड 2026 में कितने थे और किन किन कैटेगरी में किन्हें मिले। सबसे पहले बात करें तो 2026 में कुल 131 पद्म अवार्ड दिए गए, जिनमें से पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को और पद्मश्री 113 लोगों को। इसके अलावा इस बार 19 महिलाओं को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। 16 मरणोपरांत यानी 6 लोग जिनका स्वर्गवास हो गया, उन 16 लोग जिनका स्वर्गवास हो गया उन्हें भी पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। वही 6 विदेशी एनआरआई नागरिक को भी इस बार पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब आप बात करते हैं पद्म भूषण की, जो सिर्फ 5 लोगों को दिया गया। उन 5 लोगों के महान व्यक्तित्व को सम्मानित में उन्हें पद्म विभूषण दिया गया। अब पद्म विभूषण की बात करें तो पद्म विभूषण 5 लोगों को दिया गया। इस साल पद्म विभूषण 5 महान व्यक्तित्वों को सम्मानित किया गया। तो उनके नाम श्री धर्मेंद्र सिंह देओल यानी धर्मेंद्र पाजी, उन्हें मरणोपरांत अवार्ड से सम्मानित किया गया। उन्होंने भारतीय सिनेमा में अमूल्य योगदान दिया। उसके बाद आते हैं श्री केटी थॉमस। उन्होंने पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी अच्छा योगदान दिया, इस वजह से उन्हें अवार्ड दिया गया। वो केरला के रहवासी थे। नंबर 3 आते हैं मिस्टर एन राजम। उन्होंने वायलिन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम किया। वायलिन जो एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है, वो उत्तर प्रदेश के रहवासी है। उसके बाद नंबर 4 आते हैं श्री पी नारायण। इन्होंने लिटरेचर और एजुकेशन में काफ़ी अच्छा काम किया, केरला के रहने वाले थे। उसके बाद नंबर 5 आते हैं वी.एस. अच्युत नंदन। इन्हें भी मरणोपरांत उपहार से सम्मानित किया गया। पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी अच्छा काम किया था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है एन राजम वायलिन, जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है। उत्तर प्रदेश के रहवासी थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं अब पद्म भूषण। इस साल पद्म भूषण 13 लोगों को मिला, उनमें से अलका याग्निक, इन्होंने कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया। उसके बाद आते हैं भगत सिंह कोश्यारी, पब्लिक अफेयर्स उत्तराखंड के रहने वाले। उसके बाद आते हैं डॉक्टर के.आर. पलनास्वामी, जिन्होंने मेडिसिन के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, तमिलनाडु के रहवासी है। उसके बाद आते हैं मैमूटी, इन्होंने आर्ट कला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम किया है, केरला के रहने वाले। फिर उसके बाद आते हैं डॉक्टर नोरी दत्तारेड्डी, मेडिसिन यूएसए। दोस्तों, ये एनआरआई है, आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि इन्होंने औषधि के क्षेत्र में भारत का नाम काफ़ी रोशन किया। ये यूएसए के रहवासी है, लेकिन इंडियन होने की वजह से इन्हें एनआरआई के रूप में पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। उसके बाद आते हैं पीयूष पांडे, इन्हें भी मरणोपरांत उपहार दिया गया। ये आर्ट महाराष्ट्र कला के क्षेत्र में है। फिर आते हैं डॉक्टर एस.के. मलानंदम, सोशल वर्क, तमिलनाडु। फिर आते हैं शतावांदी आर गणेश, आर्ट के क्षेत्र में कर्नाटका के रहवासी है। फिर आते हैं झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन, उन्हें भी मरणोपरांत उपहार दिया गया पब्लिक अफेयर्स के कारण। उसके बाद डॉक्टर उदय कोटक, ट्रेड इंडस्ट्री, महाराष्ट्र के। फिर आते हैं डॉक्टर वी.के. मल्होत्रा, इन्हें भी मरणोपरांत उपहार दिए गए। इन्होंने पब्लिक सेक्टर में काफ़ी अच्छा काम किया है, दिल्ली के रहने वाले थे। अब हम बात उसके बाद आते हैं वेल्लापल्ली नाटेसन, इन्होंने भी पब्लिक अफेयर्स में काफ़ी अच्छा काम किया, केरला के रहने वाले। फिर आते हैं विजय अमृत राज्य, ये भी एक एनआरआई है। ये
यूएसए में रहते हैं, इन्होंने भी भारत का नाम काफ़ी रोशन किया है। इनमें से एग्ज़ाम इम्पोर्टेंट जो है, एक अलका याग्निक जिन्हें पद्म भूषण दिया गया, फिर मैमूटी पद्म भूषण, फिर विजय अमृतराज पद्म भूषण स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, ये एक जो एनआरआई है वो है। उसके बाद उदय कोटक पद्म भूषण ट्रेड और इंडस्ट्री में, फिर आते हैं एन राजम पद्म विभूषण वायलिन क्षेत्र में। ये जो मैं आपको पद्म भूषण और पद्म विभूषण बता रहा हूँ, इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम में आप इसमें कंफ्यूज हो सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं पद्मश्री, जो कुल 113 लोगों को दिया गया। उनमें से जो 3 सबसे इम्पोर्टेंट नाम है, वो एक रोहित शर्मा जिन्हें स्पोर्ट्स कैटेगरी में दिया गया है, उन्होंने भारत को बैक टू बैक 2 आईसीसी ट्रॉफी जीता, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। फिर आती है हमारी हरमनप्रीत कौर जो वुमेन्स क्रिकेट टीम की कप्तान है, उन्हें भी इस बार पद्मश्री से सम्मानित किया गया, ये पंजाब की रहवासी है। फिर आती है अमृता फर्नांडिस। दोस्तों इन्होंने मेडिसिन यानी औषधि के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा नाम किया और काफ़ी लोगों को इनके मेडिसिन की वजह से सहायता मिल रही है, इस वजह से इन्हें भी इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगर आपको ये पद्म अवार्ड्स की जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को वो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे 2026 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको इस साल के हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।